प्रधानमंत्री जी आते हैं और बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। फिनांस मिनिस्टर जी आती हैं और वो बोलती हैं वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी। हर एक जगह वन नेशन वन चलता है, बट क्या हम कभी अपने बच्चों के बारे में सोचे हैं? वन नेशन एंड मल्टीपल बोर्ड्स। 10th बोर्ड में भी 28 प्लस बोर्ड हैं, 12th में भी 28 प्लस बोर्ड है। इस बोर्ड को उस बोर्ड के साथ कंपेयर करते करते पता ही नहीं चलता है कि हमारी बचपन, हमारी जवानी कहाँ पिस जाती है। ये जो वीडियो है ये खोजने को तैयार है कि कौन सा बोर्ड सबसे टफेस्ट है। उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? हमें अपने फ्यूचर को देखना बहुत जरूरत है। हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं बिकॉज ये पॉलिटिकल ड्रिवन है। हम वन नेशन वन टैक्स चाहते हैं बिकॉज ये फिनांस और गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स को ड्रिवन करता है। बट क्या कोई सोचता है उस छोटे से क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का, जो एक कोई बिहार बोर्ड से फाइट मार रहा है, कोई सीबीएसई बोर्ड से फाइट मार रहा है, हर एक जगह बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को एक जगह लाके खड़ा कर देते हैं और हम बोलते हैं कि चलो तुम बराबर हो। अगर हमें बराबरी देनी है, अगर हमें डाइवर्सिफिकेशन और इक्वलाइजेशन पे काम करना है, तो हम ये सारे बोर्ड्स को एक साथ लाना चाहिए। अगर मैं बात करूं आईआईटीज और आईएम्स की, तो टॉप आईआईटीज और आईएम्स जितने भी हमारे 50 प्लस हैं, उसमें 4 to 5 आईआईटीज और आईएम्स ही ओनली अपनी एडमिशन्स में सारे बोर्ड्स की क्राइटेरिया को मैच करते हैं। मतलब उनके टॉपर्स से बात करते हैं, टॉपर्स की परसेंटाइल निकालते हैं, उनका डेविएशन निकालते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा 77% तुम्हारा 99% के बराबर है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमें एडमिशन्स के टाइम पे एक छोटे बच्चे की गलती क्या है कि अगर वो केरला बोर्ड से आता है और उसकी स्कोर 92 आती है और आप उसको 0 मार्क्स देते हैं, या एक बच्चा बिहार बोर्ड से आता है जो 78% मार्क्स लाता है और उसे आईएम अहमदाबाद रिजेक्ट करना चाहती है क्योंकि तुम्हारे मार्क्स 80% से कम है। आईएम अहमदाबाद की एक पॉलिसी बहुत बुरी है कि वो बोलते हैं कि अगर 10th और 12th में तुम्हारी एवरेज मार्क्सिंग 80% होगी तभी हम तुम्हें कॉल देंगे। बट आपको पता है 77% ऑफ वन बोर्ड इज इक्विवेलेंट टू 99% ऑफ अदर बोर्ड। आप एप्पल ऑरेंज, आप फिश और लायन को एक साथ देख रहे हो, या आप बोल रहे हो कि तुम देखो पानी में कितना अच्छा तैर सकते हो पक्षी, दैट इज बर्ड, हम तुम्हें जज करेंगे, या आप बोलते हो फिश को कि तुम कितनी अच्छी उड़ान भर सकते हो, हम उस पर जज करेंगे। तो ये बस बच्चों के लिए बात नहीं हो रही है, ये पेरेंट्स को भी आना चाहिए और एक सुर में बात करनी चाहिए कि अगर आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी प्रोसेस में एडमिशन्स लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड, तो आप बोर्ड के मार्क्स को नॉर्मलाइज करो, तभी आप उसको कंसीडर करो। बिकॉज आईएम्स में 30 to 40% ही ऑनली कैट परसेंट चलता है, कैट परसेंटाइल चलती है, कैट स्कोर चलता है, बाकी आपका 10th 12th के मार्क्स चलते हैं। तो अगर आप 10th 12th के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो तो बिहार बोर्ड, केरला बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड को एक साथ कंपेयर नहीं करे तो बेटर है। तो मेरा ये आवाज है कन्वेनर से, सारे के सारे मीडिया कमेटी से, सारे के सारे एडमिशंस कमेटी से, कि आओ देखो कि रियलिटी क्या है। और मैं जो भी बात करता हूं वो मैं सब कुछ बताता हूं कि मेरा बेस क्या है, मेरा क्या है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमीय, पीपल कॉल्ड मी एमबीए और क्वांट गुरु और द आरटीआई मैन। मैं बहुत सारे आरटीआई फिल करता हूं और डेटा निकालता हूं। अब इस डेटा के बेसिस पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन सा बोर्ड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोर्ड को जो मैंने डेटा दिखाया है उसके लिए मैंने बात की है जो आईएम बैंगलोर यूज करता है अपने एनालिसिस में। आईएम बैंगलोर का क्राइटेरिया फॉर द बोर्ड वाइज सबसे अच्छा क्राइटेरिया इंडिया में माना जाता है। तो मैं उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे बात करूंगा कि कौन सी बोर्ड कितनी टफ है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं बात किया हूं 90th परसेंटाइल, मतलब टॉप 10% ऑफ द बोर्ड पीपल। मतलब मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 10% ऑफ द बोर्ड पीपल्स के मार्क्स कितने हैं। इस बोर्ड में टॉप 10% के लोगों के कितने मार्क्स आए हैं यहां। अब जब भी बात करता हूं तो मैं बात करता हूं डेटा के साथ सारे एनालिसिस का। मैंने टॉप 10% की बात नहीं की है। जब भी अगर आप टॉप 10% की बात करते हो या परसेंटाइल की बात करते हो, 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, आपको सपोर्टिंग डेटा मिलना चाहिए, एवरेज क्या है। तो आई हैव टेकन द डेटा ऑफ 90th परसेंटाइल, आई हैव टेकन द डेटा ऑफ द एवरेज, आई हैव टेकन एवरेज। जब भी आता है तो उसके साथ हम बात करना चाहते हैं डेविएशन, आई हैव टेकन द डेटा ऑफ डेविएशन। ये सारा डेटा मैंने कैसे मंगाया? मैंने ये सारा डेटा आरटीआई से मंगाया। तो आरटीआई के डेटा के बेसिस पे जब मैंने एनालिसिस किया, और ये बहुत सिंपल तो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस हो रहा है, उस पर कुछ बातें हमें पता चल रही है। और ये आरटीआई आज मैंने इसे ड्रॉप किया था 12/7/2024 को, एंड मेरे पास रिप्लाई आई है 16 को। तो इन द 4 days या जब रिप्लाई आई तो मैंने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे कुछ बहुत चौंकाने वाले फिगर्स सामने आ रहे हैं। तो इस चौंकाने वाले फिगर्स को मैं आपको भी बताता हूं। अगर मैं 10th बोर्ड की बात करता हूं तो डिफिकल्टी वाइज, यहां पे डिफिकल्टी का क्या मतलब है,
द टॉपर स्कोर ऑफ द 10th बोर्ड, एक बोर्ड का दूसरे बोर्ड के टॉपर स्कोर के साथ कंपेयर करते हैं, इस को हम नॉर्मलाइज करते हैं एवरेज के साथ और स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ जब एडजस्ट करते हैं तो ये बोर्ड की मार्किंग निकल रही है। तो इस मार्किंग के बेसिस पे अगर आप देखिएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में सबसे टफेस्ट बोर्ड क्या है? बिहार बोर्ड। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या आपका बोर्ड टफ है। टफ बोर्ड बोलने का मतलब मार्किंग स्कीम यहां बहुत टफ है। पता नहीं लोग वो मार्क क्यों नहीं देना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चंस के मार्क्स काटने का टीचर्स और एवेल्यूएटर के पास बहुत अच्छा है। मैं आया हूं गुस्सा होके घर में झगड़ा करके, मैं बच्चों को मार्क्स नहीं दूंगा, मैं मार्क्स काटूंगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा टफ है? तो आप कमेंट करके बताइए। दूसरे पे आता है मणिपुर बोर्ड जो 81 के बराबर है, मतलब बिहार बोर्ड का 77 मणिपुर के 81 के बराबर है। बहुत बार लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है या क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है कि मेरा टॉप 20 स्कूल्स में नहीं होने का क्राइटेरिया क्या है? मेरा बिहार बोर्ड से होना। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे जहां पहुंचना चाहिए था, जिस तरह से नेशन को सर्व करना चाहिए था, मैं सर्व कर रहा हूं। बट बहुत सारे बच्चे इसके लिए पिस जाते हैं। आई वॉज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन द 10th एंड 12th, बट बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा मुझे प्रोफाइल बेसिस पे रिजेक्ट कर चुकी थी, बिकॉज मेरे मार्क्स जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने के बावजूद भी 80% से ऊपर नहीं थे 10th और 12th में। तो मुझे ये बात करनी है आई एम अहमदाबाद से, सारे के सारे आईएम से, सारे के सारे कॉलेज से, और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे संज्ञान ले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बात पे संज्ञान ले कि अगर आप कॉलेज में बोर्ड के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो तो बोर्ड के मार्क्स को नॉर्मलाइज करो, तब कंपेयर करो। और नॉर्मलाइजेशन में आप सिंपल आईएम बैंगलोर का क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो आपको बाद में दे दूंगा। मणिपुर जो टफनेस पे है वो 2nd नंबर पे है। 3rd नंबर पे झारखंड बोर्ड है। झारखंड बोर्ड 84 इज इक्विवेलेंट टू 77 ऑफ द बिहार बोर्ड। 4th इज द मिजोरम। 5th इज द यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड सीम्स टू बी द टफर। टफर का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं मार्क्स देने की क्राइटेरिया, वो थोड़े से खुल के मार्क्स देते हैं। मेघालय और खुलती है। छत्तीसगढ़ 89% मार्क्स देना स्टार्ट करती है टॉपर्स को। गुजरात भी 89% मार्क्स देता है टॉपर्स को। कैम्ब्रिज जीसी ए लेवल 89.3% मार्क्स देती है। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड 89.5% मार्क्स देती है। राजस्थान 89 पॉइंट्स मार्क्स देती है। नागालैंड में 90% मार्क्स मिलते हैं टॉप 10% जनता को। आसाम में भी टॉप 10% जनता को 90% मार्क्स मिलती है। उड़ीसा में 90% मार्क्स मिलती है। गोवा 91 टच करता है। वेस्ट बंगाल 91 टच करता है। हरियाणा 92 टच करता है। महाराष्ट्र 92.46 टच करता है। हिमाचल प्रदेश 92.71 टच करते हैं। पंजाब 93.23 टच करता है। आईसीएसई बोर्ड में 93.5 मार्क्स मिलते हैं। सीबीएसई 95 मार्क्स देता है। बिहार बोर्ड 77 इज इक्विवेलेंट टू सीबीएसई 95, मतलब आप 18 मार्क्स का गैप देख रहे हो। हमारे टाइम में बोला जाता था कि अमित तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम बिहार बोर्ड में 78-79% मार्क्स ला रहे हो, उसमें 20 मार्क्स ऐड कर दो ना, 98-99 तुम सीबीएसई बोर्ड के बराबर पहुंच जाओगे। तो सीबीएसई बोर्ड डिफिकल्टी वाइज अगर रैंक देखे तो बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है 10th में। सीबीएसई बोर्ड 22nd नंबर पे है, मतलब बहुत कम डिफिकल्ट है। इससे ऊपर भी है, कहानी यही नहीं रुकी है। टीचर्स तो नंबर बांटने को तैयार हैं। कर्नाटका में 95 टॉपर्स को मिल जाता है। अदर्स बोर्ड जो है, जो बोर्ड्स यहां देखेंगे उसमें 97% टॉपर्स के पास मार्क्स होता है। तमिलनाडु बोर्ड में 97.6% मार्क्स होती है। आंध्रा 98 पे खेल रहा होता है। तेलंगाना 98 पे खेल रहा होता है। और केरला बोर्ड में टॉपर्स के टॉप 10% लोगों को 99% मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये बहुत है। दिस डेटा इज बेस्ड ऑन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द कैट डेटा, बेस्ड ऑन द आरटीआई। तो मैं इसे जनरलाइज अभी नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मेरे पास बहुत सारा डेटा नहीं है। बट आप बताओ कि क्या ये वैलिड है? यहां पे केरला बोर्ड को भी अगर मैं देखूं तो आप अगर केरला बोर्ड को भी देखना स्टार्ट करोगे तो केरला बोर्ड में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा कि अगर कोई फाइट मार के 92% मार्क्स लाता है तो बहुत बॉटम है ना, उसे तो आईएम्स और आईआईटीज में जगह ही नहीं मिलेगी। तो हम इस बात को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 बोर्ड इंडिया में आना चाहिए। अगर आपको यूनिफॉर्म कोड लेके आना है तो एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्म कोड लाओ, मार्किंग में यूनिफॉर्म कोड लेके आओ। ये बहुत हाई टाइम है डिमांड करने का। आप बताओ कि आप किस बोर्ड से हो, क्या आपका बोर्ड मार्क्स आपको कम देता है या ज्यादा देता है? ये डिमांड उठाने की जरूरत है आज के टाइम पे। तो ये हमारा 10th का हिसाब किताब है। मैंने यही नहीं रुका। अगर आप हीट वेव देखोगे तो देखो बिहार बोर्ड व्हाइट दिखता है, मतलब एकदम व्हाइट है, बट केरला बोर्ड में ये येलो दिखना, मतलब ब्लूइश दिखना स्टार्ट होती है। कितना कॉन्ट्रास्ट है हीट वेव में। 77 इज इक्विवेलेंट टू 99। कैसे काम चलेगा? वी नीड यूनिफॉर्मिटी इन द मार्किंग सिस्टम। यूसीसी आए या नहीं आए वो बात की बात है, हमें यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, साथ बढ़ेगा इंडिया,
तो जाके इंडिया आगे तरक्की को जाएगा। ये हो गई हमारी 10th की बातें। अब हम आते हैं 12th की बातें करने में। 12th में जो सबसे डिफिकल्ट बोर्ड माना गया है वो झारखंड को देखा गया है, बट मैं आता हूं रिवर्स में। केरला 97.5 टॉप परसेंट लोग होते हैं, इसमें भी मैंने इंक्लूड किया है एवरेज और डेविएशन, देन ये रैंकिंग क्रिएट हुई है। आंध्रा 97.4, तेलंगाना थर्ड नंबर पे इजीएस्ट है, तमिलनाडु 95% मार्क्स देता है, पंजाब स्कूल बोर्ड में 94 मार्क्स आते हैं, कर्नाटका में 93 मार्क्स आती है, सीबीएसई 93 मार्क्स देता है टॉपर्स को, हरियाणा 92 देता है, जेएनके 92.4 देता है, आईसीएससी 92 मार्क्स देता है, हिमाचल प्रदेश 91 मार्क्स, एआईसीटी और बाकी अदर बोर्ड जो होते हैं वो 90% मार्क्स देते हैं, अदर बोर्ड भी 90% मार्क्स देता है टॉपर्स को। इंटरनेशनल बोर्ड जो है आपका वो 89 मार्क्स देता है, राजस्थान बोर्ड इज द 89 मार्क्स, वेस्ट बंगाल 87, महाराष्ट्र 87, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो 19th पोजीशन पे है। अगर हम धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाना स्टार्ट करें तो यूपी बोर्ड 85 पे है, गोवा 85 पे है, गुजरात 85 पे है, आसाम 84 पे है, नागालैंड धीरे धीरे ये जो मार्किंग है ना घटते जा रही है। मिजोरम बिहार बोर्ड 78 पे है, मेघालय 78 पे है। बिहार जो समय टफल था आईसीएससी में, मतलब दैट इज इंटरमीडिएट में, वो थोड़ा सा लीनियंट होता है मार्किंग सिस्टम में। ओपन स्कूलिंग में भी मार्किंग बहुत कम मिलती है, और बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल जो है आपका वो 75 मार्क्स देता है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो 75 मार्क्स देता है। बिहार की दो बातें क्यों रही हैं? बिकॉज आफ्टर झारखंड सबमिशन और कैंसिल 2 बोर्ड तो बन रहे थे। तो झारखंड में अगर हम हीट वेव में देखना स्टार्ट करें तो झारखंड का 75 ऑफ द 12th इस केरला बोर्ड का 98 के बराबर है। कितनी ड्रास्टिक चेंज होगी अगर आप इस मार्किंग सिस्टम के साथ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो लोग बोलते हैं सर मेरा बोर्ड मुझे मार्क्स नहीं देता तो मुझको क्या गलती, मैं पढ़ने में कमजोर नहीं हूं, मेरा बोर्ड मुझको मार्क्स नहीं देता है। तो यहां पे उन लोगों को भी एक आंसर मिल गया होगा कि वाई अमीर सर डिडंट गेट द कॉल ऑफ द टॉप बी स्कूल। तो दिस इज द कॉलेज, बट मुझे क्या मिला नहीं मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आपकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन में एक यूनिफॉर्मिटी आए एकेडमिक्स मार्क्स लेके। तो इस रिसर्च के हिसाब से 10th में जो सबसे टफेस्ट बोर्ड है वो बिहार बोर्ड है, 12th में जो सबसे टफेस्ट बोर्ड है वो झारखंड बोर्ड है। आप कमेंट करके बताओ कि इस रिसर्च में, बिकॉज ये डेटा पूरा का पूरा एकेडमिक्स ड्रिवन है, पूरा का पूरा डेटा ड्रिवन है, मैं चाहता हूं क्या आपको लगता है कि एक्चुअली डेटा सही है आपके बोर्ड में? अगर आप बिहार बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो तो आप बताओ क्या आपको कम मार्क्स मिले, या आपके दोस्त जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले। इसके बेसिस पे आने वाले जो आपके कॉलेज के डिसीजंस हैं वो हैम्पर करती है। तो क्या इंडिया को एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है? क्या जब भी अगर ऐसा हो तो हम बोर्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं करें कि 98% ऑफ द सम बोर्ड, इफ 77% ऑफ सम बोर्ड है तो सम बोर्ड को जो कम है उसको ऊपर किया जाए, 98% को बराबर के लेवल पे लाया जाए तो एडमिशन की जाए। तो मैं जानना चाहता हूं आपकी राय, आप बताइए क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं।